नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। जिस टाइप के सवाल जो है अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1610, ऑप्शन बी 1720, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1940। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व किया जाता है या कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है 1 और 60, इनका हम लोग पहले तो आपस में योग कर देंगे। ठीक है, 1 + 60 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61। ठीक है, अब ये जो 61 आया 61 आया, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे 1 से 60 के बीच आने वाली कुल संख्याओं से। ठीक है, तो 1 से 60 के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी, तो 1 से 60 के बीच या 60 तक कुल 60 संख्याएं ही आएंगी, इसलिए इसका गुना हो जाएगा 60 से। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 0 = 0। 60 जो है 2 से 30 बार में विभाजित हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर में बचा हुआ है 61 और गुने में है 30। ठीक है, इनका जब गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 6 × 3 = 18, 183 और 1 0 जो है वो लग जाएगा, तो 1830। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1830 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी बात करें तो 1830 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग 1830 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप सभी को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें जो संख्याएं दी हुई है उनका पहले योग कर दिया। ठीक है, योग करने के बाद उसको हमने 2 से डिवाइड करके जो एक्चुअल संख्याएं हैं 1 से 60 तक जो संख्याओं का नंबर है या कुल जितनी संख्या है उससे हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो हमारा मान जो है निकल कर आ गया। क्लियर है, ओके। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, एक संख्या का 3/5 भाग 18 है, तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 25, बी 30, सी 35 और डी 40। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये जो संख्या दिया हुआ है 18, ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद इसका गुना कर देंगे ये 3/5 जो दिया हुआ है उसके उल्टे से, यानी कि 5/3 से। ठीक है, अब जो भी मान आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ऊपर हमारे पास बचा है 6 गुने में 5, और इनका आपस में जब गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर जो भाग का मान दिया हुआ है 18, इसका हमने 3/5 के उल्टे से क्या कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है, गुना करने पर जो भी मान आएगा वही क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वह संख्या जिसका 3/5 भाग कितना होगा, 18 होगा। क्लियर है, ओके। वही ऑप्शन की बात करें तो कौन से वाले ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आप सभी को यह सवाल भी कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 1 से 80 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1640, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1970। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में 1 से 80 तक की सम संख्याओं की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम संख्या होगा वो होगा हमारा 2, जो कि 1 के बाद आता है। ठीक है, और अंतिम सम संख्या कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, क्लियर है, ओके।
तो पहली सम संख्या हमारी कौन सी हो गई, 2 हो गई। अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 80। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इनका योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 82 या 82। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इस 82 को हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में 2 से डिवाइड किया था, सेम यहाँ पे हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसलिए बटे में 2 लिख दिया, ठीक है। और इसका गुना करना है किससे, इनके बीच 1 और 80 के बीच आने वाली सम संख्याओं से या कुल सम संख्याओं से, ठीक है। तो देखिए 1 से 80 के बीच यदि कुल संख्याओं की बात की जाए तो कुल संख्या है 80, ठीक है। अब इस 80 में से जो 40 संख्याएं होंगी वो होंगी सम संख्याएं, और बाकी बची जो 40 संख्याएं होंगी वो होंगी विषम संख्याएं, ठीक है। ये विषम संख्याएं मान लेते हैं और ये सम संख्याएं। क्लियर? ओके। तो हमको चूंकि क्वेश्चन में सम संख्याओं का योग पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सी वाली संख्या लेंगे, तो सम संख्या वाली। यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 विषम 40, ठीक। ऊपर बचा हुआ है 82 और गुने में 20, ठीक है। इनका जब आपस में हम लोग गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 1640, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। 1640 कौन सा वाले ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी बात करें तो 1640 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1640। क्लियर? 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 से 80 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग होगा 1640। ओके। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था, उसमें पूछा गया था सभी सम संख्याओं का योग हमको निकालना था। इसमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है 1 से 50 के बीच में आने वाली सभी विषम संख्याओं का, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 500, बी 625, सी 700 और डी 825। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याओं की बात की जा रही है वो की जा रही है 1 से 50 तक की संख्याओं की बात की जा रही है। अब इसमें चूंकि हमको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो ऑब्वियसली एक जो है वो एक विषम संख्या है, ठीक है। एक क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक। तो 1 से एक जो है ये पहली विषम संख्या हो गई, और 50 तक में लास्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा, 50 तो एक सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो 50 के पहले आता है 49, ठीक है। तो 49 जो है इन संख्याओं के बीच 1 और 50 संख्याओं के बीच में सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो 1 हो गया हमारी पहली विषम संख्या और 49 हो गया हमारा अंतिम विषम संख्या। क्लियर है? ओके। अब इनका क्या कर देंगे हम लोग, योग कर देंगे। चलिए योग कर देते हैं। योग करने पर ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब योग के मान को हम लोग को डिवाइड करना होता है 2 से, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे गुना करना है किससे, विषम संख्याओं से या कुल विषम संख्याओं से, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए 1 से 50 के बीच में यदि कुल संख्याओं की बात करें तो कुल संख्याओं का मान है 50, ठीक है। अब इस 50 में से जो 25 संख्याएं होंगी वो होंगी हमारी सम संख्याएं, और बाकी बची 25 संख्याएं हो जाएंगी हमारी विषम संख्याएं, ठीक है। यानी कि 1 से 50 तक में विषम संख्याओं का कुल मान कितना है या कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं 25, ठीक है। तो इस 25 का हम लोग क्या कर देंगे, 50/2 से गुना कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। ओके, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 25 50, ठीक है। हमारे पास बचा हुआ है ऊपर में 25 गुना 25, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25 गुना 25, ठीक है। अब दोनों का जब गुना करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 25 25 कितना होता है, तो ये होता है 625, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 625 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 625 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये होगा
625। ओके, आई होप आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा संख्या पद्धति से संबंधित अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, हमको इसमें दूसरी संख्या फाइंड करना है। ठीक है, पहली संख्या हमको दी हुई है 36। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 45, बी 50, सी 55 और डी 60। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो HCF और LCM दिया हुआ है इनका हम लोग आपस में गुना करेंगे। ठीक है, 12 गुने में 180। ठीक है, HCF गुना LCM और बटे में क्या आ जाएगा, तो जो पहली संख्या का मान दिया हुआ है या एक संख्या का जो मान दिया हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा बटे में 36। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो भी मान आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 शून्य 0। इस प्रकार से जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारा 60। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में 60 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। ठीक है, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 60। क्लियर? ओके, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।